अनदर वीडियो। तो ये मेरा दोस्तों वीडियो नंबर 2 है। आप लोग के वीडियो नंबर 1 में मैंने ये बताया, इसके परिचय कराए। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ने देखा एक संपूर्ण त्रिभुज बनने के लिए 3 चीजों के बारे में। पहला मैंने बताया कि एक लड़का किसी कुतुब मीनार को देखने गया है, तो उसके सबसे टॉप पे देख रहा है, तो उसकी जो लेंथ होगी दोस्तों, उसके कितने एंगल पे बनेगा और कितनी उसकी ब्रीथ होगी, उसके बारे में बताया। दूसरे ने बताया कि एक लड़की मंदिर के एक अपने घर के पास किसी मंदिर के टॉप पर दिख रहा है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तीसरी में बताया गुरुबारा वाला बताया। तो उसी को अब मैं सीखेंगे दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 पॉइंट में आपने विभिन्न स्थितियों में बनने के कुछ समकोण त्रिभुज की कल्पना कर चुके हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज ABC लिए, जैसे आकृति 1.5 में दिखाया गया। जैसे ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये जो भुजा है मेरा दोस्तों 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ एंगल CAB या समपेच में कोण A का एक न्यून कोण है, ये एक न्यून कोण है, ये जो है मेरा न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए, यह भुजा कोण A के सामने है। इस भुजा को हम कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। इस भुजा को हम A के सम्मुख भुजा के कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। भुजा AC, ये भुजा जो है दोस्तों AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये जो मेरा दोस्तों है, ये मेरा कर्ण है। और भुजा AB एंगल A का एक भाग है। ये जो मेरा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, एंगल A का एक भाग है, अतः इसे हम कोण A के संगल भुजा कहते हैं, इसके संगत भुजा कहते हैं। ध्यान दीजिए कि कोण A के स्थान कोण C लेने भुजाओं की स्थिति बदल जाती है। यदि मैं एंगल EC ले लेता हूं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। आकृति यहाँ पे 8.5 में दिखाया जैसा। जैसे हम ये भुजा को एंगल C ले लेते हैं, तो उसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा C क्या हो जाएगा, ये कोण C के सम्मुख भुजा हो जाएगा। जैसे इसमें था सम्मुख भुजा B था, बट इसमें दोस्तों C हो जाएगा। तो पिछली कक्षा में आप अनुपातों का संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग 8 क्लास में इसके अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं परिभाषित करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, ये जो है मेरा दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC परिभाषित करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC आकृति 8.5 में दिया गया है। कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे 6 होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये 6 होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों साइन कॉस एंड टेन एंड कॉट एंड सेक एंड कोसेक। तो सबसे एंगल A के सामने साइन कोण A के सम्मुख भुजा, यानी ये सम्मुख भुजा ये है, एंगल A के सामने सम्मुख भुजा मेरा BC है, और कर्ण ये मेरा AC है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा साइन, हो जाएगा दोस्तों साइन हो जाएगा मेरा BC बाई AC, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कोसाइन मतलब AB आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहां हो जाएगा दोस्तों मेरा आधार बटे कर्ण। एंगल A का टेंजेंट कांस्टेंट मतलब BC हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा दोस्तों मेरा लंब बटा आधार हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार एंगल A का कोसाइन 1/1 अपन उल्टा होता है दोस्तों, यानी साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/1
कोसेक थीटा, तो इसका भी ऑपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरा 1/sin थीटा। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा दोस्तों, यानी AC बटे BC ये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सेकेंड का हो जाएगा AC बटे BC एंड कोटेन का हो जाएगा AB बटे BC। ऊपर परिभाषित अनुपातों के सम पे साइने, कॉसे, टेने एंड कोसे के, सेके एंड कोटे लिखा जाता है। ध्यान दीजिए अनुपातों कोसेक ए, सेक ए और कोटे अनुपातों का साइने का, कोसे का और टेने का क्रमशः व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखे दोस्तों, आपको यहाँ पे हम लिखे, अगर मेरी जगह कम है थोड़ी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉट थीटा बराबर 1/सेक थीटा एंड टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/कॉट थीटा, यानी व्युत्क्रम होता है। साइन कोस टेन का उल्टा व्युत्क्रम होता है। तो आइए, और यहाँ पर हम ये भी ध्यान देखेंगे कि टेन बराबर होता है दोस्तों, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉसे। ये भी एक फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग की इस प्रकार के बोर्ड लेवल में क्वेश्चन में आ सकते हैं। यानी कॉट थीटा बराबर भी मेरा होता है कॉस ए बटे साइन ए। अतः समकोण त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों का त्रिभुज कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध व्यक्त करता है। क्यों ना यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज के कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों C के परिभाषित करने की प्रयास कर लीजिए। जैसे आप लोग को मैं 8.5 में एक चित्र बताया था दोस्तों, ये चित्र आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये एक चित्र है, मतलब इसके अनुपातों को C की भुजा के लेके सेम जैसे हम लोग किए, इसी प्रकार इसको बस ये कर देना है कि कोण सम्मुख भुजा एंगल A था, अब इसमें C कर देना है, बस अंतर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार इसे ट्रिक बता देता हूं उसको याद करने का कि कौन सा ट्रिक है। तो देखिए, उसको मैंने बताया 6 अनुपात होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा एंड छठा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो अगर आप लाल बट्टा काका से याद रखते हैं दोस्तों, तो आप लोग को जल्द याद हो जाएगा। जैसे इस एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, एल से लंब, के से कर्ण। तो ऊपर होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। अब दोस्तों इसका रिवर्स कर दो, जैसे इसका उल्टा होता है तो इसका रिवर्स कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा मेरा सेक एंड ये हो जाएगा मेरा कोसेक, ये मेरा कोसेक हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, तो यहां से जल्दी याद हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरा कर्ण बटा लंब। ये याद होना। और ये 3 और फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/कोसेक थीटा, व्युत्क्रम हो जाता है, और कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/साइन थीटा एंड टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो मेरी सलाह से यही करूंगा दोस्तों कि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कीजिए और इस बात को समझिए। तो आइए, तो इसी तरह अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।